वो भी जिनके अंदर बेलाडोना के बारे में ही अलग अलग राइटर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो पीएचडी स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी नॉलेज दी है कि बेलाडोना इस बीमारी में काम आता है। और लगभग किताबों में एवरेज 1500 से ज़्यादा बीमारियां लिखी गई हैं जिनके अंदर बेलाडोना पाया गया है कि काम करती है। ज़्यादातर जानकारी हम लेकर कई लोगों का नुकसान हो रहा है, वो ऑनलाइन जानकारी लेते हैं कि बेलाडोना ऐसा कर देती है, ऐसा कर दी, पर उनके साइड इफेक्ट नहीं वो पढ़ पाते। और दूसरा, कभी भी होम्योपैथिक दवा है वो बिना डॉक्टर के ना लें, कोई भी है। और तीसरा इसके अंदर क्या है, होम्योपैथी दवा अगर आज भी मैं जो आपको बेलाडोना के जो यूजेस बता रहा हूं, ये यूजेस अगर आप तभी बेलाडोना आपके ऊपर असर करेगी अगर आपके ऊपर ये मेडिसिन सूट करेगी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के हिसाब से। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन होती है कि आपको कौन सी तरह की बीमारी है, कौन सी स्टेज ग्रेड में आपको बीमारी चल रही है, उसके साथ अगर सूटेबल करेगी। और दूसरा, ऑर्गेनन के हिसाब से जो होम्योपैथी की फिलॉसफी है कि बेलाडोना या कोई भी मेडिसिन हम किसी को भी तभी दे सकते हैं अगर उसके अंदर ये चीजें पाई जाएंगी, अगर इसके साथ मैच करेगा। तो इसलिए बिना डॉक्टर के नहीं लेना है, क्योंकि लगभग 1500 के ऊपर इसके सिम्टम्स हैं। और इसको मैं आपको समझने का खास करके ये वीडियो लेक्चर है डॉक्टर्स के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए, कि बेलाडोना को थेरापेटिकली कैसे समझे, क्योंकि मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो थेरापेटिकली करने वाला हूँ, ना कि सिम्टम वाइज। सिम्टम वाइज तो बहुत सारी किताबें आप कभी बेलाडोना समझ ही नहीं पाएंगे पूरी डिटेल में, तो थेरापेटिक बहुत ही ईजी होता है। तो थेरापेटिकली आज मैं आपको स्टडी कराऊंगा कि बेलाडोना होम्योपैथी के अंदर लें, कौन सी बीमारियों में काम आ सकती है। पर ये चीजें मत भूलिएगा, पीएम ऑर्गन के साथ आपको सूट करनी चाहिए। तो पहली तो बात ये है कि बेलाडोना है वो जहर है, कि ये समझना चाहिए। इसके लिए मदर टिंचर बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए अगर थेरापेटिकली आप यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर दो केमिकल पाए जाते हैं, एट्रोपिन और हायोसेमिन। एट्रोपिन है और हायोसेमिन है, ये केमिकल जो इसकी कंपोजिशन के अंदर जो तत्व हैं उसकी वजह से ये बेलाडोना जो दवाई है अपना काम दिखाती है। ये दोनों तत्व करते क्या क्या है बॉडी में, अगर इनको हम बेलाडोना के पौधे को रगड़ कर कोई खा ले और अगर उसको कोई कम मात्रा में मदर टिंचर में ले लें तो थेरापेटिकली क्या कुछ करेगा, तो ज्यादा मात्रा में तो ये जहरी है। तो क्या कुछ इसके एक्शन है, बेलाडोना एंटी स्पाज्मोटिक की तरह काम करता है। एंटी स्पाज्मोटिक होता है कि दर्द को ये काट देता है, दर्द का ये जो आपको पुराना दर्द चल रहा है किसी भी तरह का, जैसे कि पेट दर्द चलता रहता है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, मसल पेन है, आप खेल कर आए थे, आपकी टांग या कोई मांसपेशी खिंच गई थी, या आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसके अंदर मांसपेशियों के अंदर आपके पेन चल रही है, अकड़न जकड़न चल रही है, उसको ये ठीक करती है बेलाडोना। प्री मेंस्ट्रुएशन जो सिम्टम्स है, जो महिलाओं के अंदर या लड़कियों के अंदर महावारी आने के पहले पेट, कमर और टांगों में दर्द होता है, उसको ये बहुत बढ़िया ठीक करता है। और सर्वाइकल और साइटिका चाक के दर्द है जो उसको भी ठीक करने में बेलाडोना बहुत ही बढ़िया मदद करता है अगर होम्योपैथी के हिसाब से सही तरीके से लें। माइग्रेन, खास करके जो हेडेक है, जो सिर दर्द है, बाद में माइग्रेन में जाकर बदल जाता है, उसके अंदर भी बेलाडोना होम्योपैथी मेडिसिन है, ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। एंजाइटी और डिप्रेशन किसी को चल रहा है उसके अंदर भी बेलाडोना जो बहुत ही बढ़िया काम करती है। ईएनटी है, जो नाक, कान और गले की बीमारियां, उनके अंदर फ्रेंजाइटिस है, जैसे कि गले के अंदर सूजन आ जाती है, टॉन्सिल बार बार हो रहे हैं आपको, तब भी आप बेलाडोना के इस्तेमाल से इन दोनों बीमारियों से पीछा छुड़वा सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी इसके अंदर गुण है बेलाडोना के अंदर। एंटी इंफ्लेमेटरी क्या होता है, कोई भी सूजन वाली बीमारी है, चाहे आपको गठिया है, चाहे आपको यूरिक एसिड है, चाहे आपके चोट लगी थी कहीं पे वहां पे सूजन आ गई है, चाहे आपको मक्खी ने काट लिया है, या किसी भी जगह पे कोई सूजन आने वाली बीमारी है, उसको ये सूजन को कम करके बीमारी को ठीक करने में मदद करती है। और दर्द को तो ये रोकती है। आंखों की बीमारी है, जैसे कंजक्टिवाइटिस है, ये पहली स्टेज पे है कि आंखें हैं लाल होना शुरू होगी, तो वहां पे सूजन होने को रोककर ये कंजक्टिवाइटिस को ठीक करती है। अस्थमा और उसके साथ कफ है, अस्थमा को जिनको अटैक आता रहता है और साथ में बहुत तेज खांसी चलती रहती है, उसको बहुत बढ़िया ठीक करता है। एंटी डिप्रेसेंट है ये, एंजाइटी को तो ये ठीक करता है, माइग्रेन जैसी जो समस्याएं हैं और डिप्रेशन एंजाइटी है जो दिमाग के ऊपर किसी न किसी
वजह से डिप्रेशन आ जाता है, और उसके साथ ये हार्मोन इम्बैलेंस को भी ठीक करता है और इम्यूनिटी को ये बहुत बढ़िया बढ़ाता है बेलाडोना। अगर थेरापेटिकली यूज करें तो इन बीमारियों में यूज ये थेरापेटिकली होता है, और थेरापेटिकली इसके अंदर ये गुण है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं अगर थेरापेटिकली ज्यादा ले लेते हैं, जैसे कि हार्ट रेट है जो दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, जीआरडी है जिनको एसिडिटी तेजाब या जिनके जो तेजाब गले तक पहुंच जाता है उनकी ये समस्या लेने के बाद दवा बढ़ भी सकती है, तो ऐसे लोगों को ये बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए होम्योपैथी के अंदर इसको पोटेंटाइज किया गया। तो ये हमने जो बात की है आराम वाली, ये सारे थेरापेटिकली। अगर मदर टिंचर लें तो आपको मदर टिंचर की डोज डिक्लेयर करना बहुत मुश्किल होगा, और ना ही कभी करने की कोशिश करें। मदर टिंचर के अंदर ये फायदे आपको बेलाडोना लेंगे तो मिलेंगे, थेरापेटिकली जरूर मिलेंगे, पर डॉक्टर की सलाह से बिना ना लें, क्योंकि ये एक तरह का जहर है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो 30 और 200 कोशिश करें कि अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तभी लें, नहीं तो आप थोड़े दिन के लिए देखें 30 या 200 इन बीमारियों के अंदर आपके अंदर थेरापेटिकली 30 और लोअर पोटेंसी में ये बढ़िया काम करेगी। बेलाडोना 30 या 200 लें, इसको इस्तेमाल करने का यही तरीका है। बेलाडोना 30 और 200 अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सीधा आप लिक्विड ना लें, गोलियों के ऊपर तैयार करवाएं, जैसे 40 नंबर की ग्लोब्यूल्स के ऊपर तैयार करवा लें, और 2-2 गोली सुबह शाम लें। सुबह खाली पेट हर रोज, रात को सोते समय दवाई जीभ पर रखें, दवाई चूस लें। इसी तरह दोपहर के टाइम भी आप ले सकते हैं। अगर जैसे प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम चल रहे हैं किसी को, महिलाओं या बच्चियों के अंदर, लड़कियों के अंदर माहवारी के आने से पहले बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो 2-2 गोली दिन में 5-6 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि ये उनके जो पेट वाले हिस्से में, जो अंडेदानी वाले हिस्से में सोजिश की वजह से, मेंस्ट्रुएशन की वजह से दर्द आ रहा है, उसको ये रोक सकती है। तो 30 और 200 में इस्तेमाल करें थोड़े दिन के लिए। अगर कोई ऐसी समस्या आपको लंबे समय के लिए है तो डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर से अपना परमानेंट ट्रीटमेंट चलाएं। 1 महीने से ज्यादा या 15 दिन से ज्यादा बिना डॉक्टर की सलाह से पोटेंसी में भी कभी भी मेडिसिन ना लें। आपको आराम मिल गया 30 या 200 लेने से पेट दर्द में, सर्वाइकल में, शटका में, आपको डिप्रेशन में, आपके टॉन्सिल सूजे रहते से, आपका गला खराब था, आपकी कंजक्टिवाइटिस होता था, अस्थमा के अंदर, नींद आपको अच्छी आने लगी है बेलाडोना 30 या 200 लेने के बाद, तो ऐसा नहीं है आप इसी को पकड़ के लेते रहें। तो आप अपना होम्योपैथी के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया पीओएम और ऑर्गेनन के हिसाब से बढ़िया ट्रीटमेंट, बेस्ट मेडिसिन चुने, और थेरापेटिकली ऊपर ऐसे ही ना टिके रहें मेडिसिन सुनकर, और बढ़िया इलाज करें और सेहतमंद रहें, साइड इफेक्ट से बचें। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक